राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कल चौथे श्लोक तक की चर्चा हो गई थी। आज आगे 5वां श्लोक। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान अपने सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता। व्याख्या। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त और प्रिय सखा कहा था, इसलिए पीछे के श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की बात निसंकोच होकर पूछते हैं। अर्जुन में भगवान के जन्म रहस्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, इसलिए भगवान उनके सामने मित्रता के नाते अपने जन्म का रहस्य प्रकट कर देते हैं। यह नियम है कि श्रोता की प्रबल जिज्ञासा होने पर वक्ता अपने को छिपाकर नहीं रख सकता। इसलिए संत महात्मा भी अपने में विशेष श्रद्धा रखने वालों के सामने अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावै आरत अधिकारी जह पावै। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु मेरा जन्म और तरह का है और तेरा जन्म और तरह का है, जिसका वर्णन 8वें अध्याय के 19वें और 13वें अध्याय के 21वें एवं 26वें श्लोक में करेंगे। तात्पर्य यह है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वे अलग अलग प्रकार के हैं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं और तू तथा ये राजा लोग पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि और नित्य हैं। तान्यहं वेद सर्वाणि। संसार में ऐसे जाति स्मर जीव भी होते हैं जिनको अपने पूर्वजों का ज्ञान होता है। ऐसे महापुरुष युंजान योगी कहलाते हैं, जो साधना करके सिद्ध होते हैं। साधना में अभ्यास करते करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि ये जहाँ वृत्ति लगाते हैं वहीं का ज्ञान इनको हो जाता है। ऐसे योगी कुछ सीमा तक ही अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, संपूर्ण जन्मों को नहीं। इसके विपरीत भगवान युक्त योगी कहलाते हैं, जो साधना किए बिना स्वतः सिद्ध नित्य योगी हैं। जन्मों को जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें अपने और जीवों के भी संपूर्ण जन्मों का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। उनके ज्ञान में भूत भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखंड ज्ञान में सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है। कारण कि भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हुए भी इनसे सर्वथा अतीत रहते हैं। मैं उन सबको जानता हूँ। भगवान के इस वचन से साधकों को एक विशेष आनंद आना चाहिए कि हम भगवान की जानकारी में हैं। भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं, हम कैसे ही क्यों न हो, पर हे भगवान हैं भगवान के ज्ञान में। न त्वं वेत्थ परन्तप। जन्मों को न जानने में मूल हेतु है अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण महत्व होना। इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता। अर्जुन के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का व्यक्तियों का महत्व था, इसलिए वे कुटुंबियों के मरने के भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये कुटुंबी प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य भोग और सुख चाहते थे। अतः नाशवान पदार्थों की कामना होने के कारण वे अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते थे। ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुख भोग और आराम के लिए धनादि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अर्थात
अपने सुख आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अपरिग्रहस्य अर्थे ये जन्म कथनांत संबोध। संसार क्रिया और पदार्थ सदैव परिवर्तनशील और असत है, अतः उसमें अभाव होना निश्चित है। अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव दिखने लग जाता है। अभाव दिखने के कारण उसमें यह कामना पैदा हो जाती है कि अभाव की तो पूर्ति हो जाए, फिर नया और मिले। इस कामना की पूर्ति में ही वह दिन रात लगा देता है, परंतु कामना की पूर्ति होने वाली है नहीं। कामनाओं के कारण मनुष्य बेहोश सा हो जाता है। अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान नहीं होता कि वह क्या कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने जन्म की विलक्षणता बताते हैं। अजोपि सन् नव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। व्याख्या। यह छठा श्लोक है और इसमें 6 बातों का ही वर्णन हुआ है। अज, अव्यय और ईश्वर, ये 3 बातें भगवान की हैं। प्रकृति और योग माया, ये 2 बातें भगवान की शक्ति की है और एक बात भगवान के प्रकट होने की है। अजोपि सन् नव्यात्मा, इन पदों से भगवान यह बताते हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह न तो मेरा जन्म है और न मेरा मरण ही है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ और अविनाशी होते हुए भी अंतर्धान हो जाता हूँ। प्रकट होना और अंतर्धान होना दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। परंतु भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। तात्पर्य है कि जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी ज्यों का त्यों रहता है और अस्त होने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात सूर्य तो सदा ही रहता है, किंतु स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उसका उदय और अस्त होना दिखता है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर्धान होना लोगों की दृष्टि में है। वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं। दूसरे प्राणी जैसे कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म वैसे नहीं होता। कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने पर 2 बातें होती है, आयु और सुख दुख का भोग। भगवान में ये दोनों ही नहीं होते। दूसरे लोग जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है। परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था 15 वर्ष की अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं। किशोर अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर वे नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी वे भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप में रहते हैं। इसलिए भगवान के जितने चित्र बनाए जाते हैं उसमें उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती। अब कोई बना दे तो अलग बात है। इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह न तो भगवान का जन्म होता है, न परिवर्तन होता है और न मृत्यु होती है। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर महान शासक रहते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते हैं, परंतु बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वर भाव शासकत्व में कोई कमी नहीं आती। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने छठी के दिन पूतना राक्षसी को मार दिया। पूतना का शरीर 2.5 योजन का और महान भयंकर था। यदि उनमें ईश्वर भाव न होता तो छठी के दिन पूतना को कैसे मार देते।
भगवान ने 3 महीने की अवस्था में शक्टासुर को, 1 वर्ष की अवस्था में तृणावर्त को और 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर को मार दिया। इस तरह भगवान ने बाल्यावस्था में ही अनेक राक्षसों को मार दिया। 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 1 उंगली पर उठा लिया। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से छोटे बन जाते हैं और छोटा सा छोटा काम भी कर देते हैं। वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। फिर भी भगवान का अर्जुन पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। सारथी होने पर भी वे अर्जुन को गीता का महान उपदेश देते हैं। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा को टालते नहीं हैं और 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं। फिर भी भगवान का दशरथ पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, जो सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से अलग है, वह भगवान की शुद्ध प्रकृति है। यह शुद्ध प्रकृति भगवान का स्वकीय सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसी को संगिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति और आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति आदि नामों से कहते हैं। श्री राधा जी, श्री सीता जी आदि भी यही है। भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति और ब्रह्म विद्या भी यही है। प्रकृति भगवान की शक्ति है। जैसे अग्नि में 2 शक्तियाँ रहती है, प्रकाशिका और दाहिका। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश कर देती है तथा भय भी मिटाती है। दाहिका शक्ति जला देती है तथा वस्तु को पकाती है और ठंडक से भी दूर करती है। ये दोनों शक्तियाँ अग्नि से भिन्न भी नहीं हैं और अभिन्न भी नहीं हैं। भिन्न इसलिए नहीं है कि वे अग्नि रूप ही हैं, अर्थात उन्हें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता, और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि के रहते हुए भी मंत्र, औषध आदि से अग्नि की दाहिका शक्ति कुंठित की जा सकती है। ऐसे ही भगवान में जो शक्ति रहती है उसे भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों ही नहीं कह सकते। जैसे दिया सलाई में अग्नि की सत्ता तो सदा रहती है, पर उसकी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति छिपी हुई रहती है, ऐसे ही भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। उस शक्ति को अधिष्ठित करके अर्थात अपने वश में करके उसके द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। जैसे जब तक अग्नि अपनी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती, तब तक सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दिखती। ऐसे ही जब तक भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते, तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी नहीं दिखते। राधा जी, सीता जी, रुक्मणी जी आदि सब भगवान की निजी दिव्य शक्तियाँ हैं। भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते। जब करते हैं तब अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उनको सुनकर, गाकर और याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेते हैं। निर्गुण उपासना में वही शक्ति ब्रह्म विद्या हो जाती है और सगुण उपासना में वही शक्ति भक्ति हो जाती है। जीव भगवान का ही अंश है। जब वह दूसरों में मानी हुई ममता हटाकर एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध वास्तविक आत्मीयता को जागृत कर लेता है, तब भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। वह भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार भगवान को भी साकार रूप में प्रकट कर देती है, भगवान को भी खींच लेती है। वह भक्ति भी भगवान ही देते हैं। भगवान की भक्ति रूप शक्ति के 2 रूप हैं, विरह और मिलन। भगवान विरह भी भेजते हैं और मिलन भी। जब भगवान विरह भेजते हैं तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है। व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान की शक्ति पहले उत्कट जिज्ञासा के रूप में आती है, जिससे तत्व को जाने बिना साधक से रहा नहीं जाता, और फिर ब्रह्म विद्या रूपी
जीव के अज्ञान का नाश करके उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। परंतु भगवान की वह दिव्य शक्ति जिसे भगवान विरह रूप से भेजते हैं उससे भी बहुत विलक्षण है। भगवान कहाँ है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस प्रकार भक्त व्याकुल हो जाता है और व्याकुलता सब पापों का नाश करके भगवान को साकार रूप में प्रकट कर देती है। व्याकुलता से जितना जल्दी काम बनता है उतना विवेक विचार पूर्वक किए गए साधन से नहीं। विशेष बात, भगवान अपने प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। जैसे अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका शक्ति प्रकाश कर देती है, दायिका शक्ति जला देती है, ऐसे ही भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति ही सब काम कर देती है। शास्त्रों में आता है कि सीता जी कहती हैं, रावण को मारना आदि सब काम मैंने किया है, राम जी ने कुछ नहीं किया। जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति है वैसे ही भगवान और उनकी शक्ति है। उस शक्ति को भगवान से अलग भी नहीं कर सकते और एक भी नहीं कर सकते। मनुष्य में जो शक्ति है उसे वह अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता, इसलिए वह उससे अलग नहीं है। मनुष्य रहता है पर उसकी शक्ति घटती बढ़ती रहती है, इसलिए वह मनुष्य से एक भी नहीं है। यदि उसकी मनुष्य से एकता होती तो वह उसके स्वरूप के साथ बराबर रहती, घटती बढ़ती नहीं। अतः भगवान और उनकी शक्ति को भिन्न भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते। दार्शनिकों ने भिन्न भी नहीं कहा और अभिन्न भी नहीं कहा, वह शक्ति अनिर्वचनीय है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को श्री जी राधा जी के नाम से कहते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री दो होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण और श्री जी दो नहीं है। ज्ञान में तो द्वैत का अद्वैत होता है, अर्थात दो होकर भी एक हो जाता है, और भक्ति में अद्वैत का द्वैत होता है, अर्थात एक होकर भी दो हो जाते हैं। जीव और ब्रह्म एक हो जाए तो ज्ञान होता है, और एक ही ब्रह्म दो रूप में हो जाए तो भक्ति होती है। एक ही अद्वैत तत्व प्रेम की लीला करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए, संपूर्ण जीवों को प्रेम का आनंद देने के लिए श्री कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों से प्रकट होते हैं। दो रूप होने पर भी दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद, इसका पता ही नहीं चलता। दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर विलक्षण दिखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। श्री जी को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को देखकर श्री जी। दोनों की परम प्रेम लीला से रस की वृद्धि होती है, इसी को रास कहते हैं। भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं, अपार हैं। उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति भी है और माधुर्य शक्ति भी। ऐश्वर्य शक्ति से भगवान ऐसे विचित्र और महान कार्य करते हैं जिनको दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। ऐश्वर्य शक्ति के कारण उनमें जो महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखती है वह उनके सिवाय और किसी में देखने सुनने में नहीं आती। माधुर्य शक्ति में भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। भगवान को भी मोहित करने वाली माधुर्य शक्ति में एक मधुरता, मिठास होती है जिसके कारण भगवान बड़े मधुर और प्रिय लगते हैं। जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं तब माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। अगर उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाए तो सारा खेल बिगड़ जाए, ग्वाल बाल डर जाएं और भगवान के साथ खेल भी न सके। ऐसे ही भगवान कहीं मित्र रूप में, कहीं पुत्र रूप में और कहीं पति रूप में प्रकट हो जाते हैं, तो उस समय उनकी ऐश्वर्य शक्ति छिपी रहती है और माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। तात्पर्य है कि भगवान भक्तों के भावों के अनुसार उनको आनंद देने के लिए ही अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छिपाकर माधुर्य शक्ति प्रकट कर देते हैं। जिस समय माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट नहीं होती,
और जिस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट होती है उस समय माधुर्य शक्ति प्रकट नहीं होती। ऐश्वर्य शक्ति केवल तभी प्रकट होती है जब माधुर्य भाव में कोई शंका पैदा हो जाए। जैसे माधुर्य शक्ति के प्रकट रहने पर भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढते हैं, परंतु बछड़े कहाँ गए यह शंका पैदा होते ही ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाती है और भगवान तत्काल जान जाते हैं कि बछड़ों को ब्रह्मा जी ले गए। भगवान में एक सौंदर्य शक्ति भी होती है जिससे हर एक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर मथुरापुर वासिनी स्त्रियां आपस में कहती हैं, इन भगवान श्री कृष्ण का रूप संपूर्ण सौंदर्य का सार है। सृष्टि मात्र में किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। इनका रूप किसी के संवारने सजाने अथवा गहने कपड़ों से नहीं प्रत्युत स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह नित्य नवीन है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इस रूप के आश्रित है। इस रूप के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। गोपियों ने पता नहीं कौन सा तप किया था जो अपने नेत्रों के दोनों से सदा इनकी रूप माधुरी का पान किया करती हैं। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जिह्वा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हों। भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर विदेह राजा जनक भी विदेह अर्थात देह की सुध बुध से रहित हो जाते हैं। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहु विदेहु विषेखी। और कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। वन में रहने वाले कोल भील भी भगवान के विग्रह को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। करई जोहार भेंट धरी आगे प्रभु ही बिलोकई अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जय तय ठाड़े पुलक शरीर नयन जल बाड़े। प्रेमियों की तो बात ही क्या, वैर भाव रखने वाले राक्षस खरदूषण और भगवान के विग्रह की सुंदरता को देखकर चकित हो जाते हैं और कहते हैं, नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। तात्पर्य है कि भगवान के दिव्य सौंदर्य की ओर प्रेमी, विरक्त, ज्ञानी, मूर्ख, वैरी, असुर और राक्षस तक सबका मन आकृष्ट हो जाता है। संभवाम्यात्म माया। जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं और साधारण मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। मनुष्य जो जो भगवान के सम्मुख होता जाता है त्यों तो भगवान उसके सामने प्रकट होते जाते हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। भगवत विमुख मूढ़ पुरुष के आगे दो पर्दे रहते हैं, एक तो अपनी मूर्ता का और दूसरा भगवान की योग माया का। अपनी मूर्ता रहने के कारण भगवान का प्रभाव साक्षात सामने प्रकट होने पर भी वह उसे समझ नहीं सकता। जैसे द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए दुशासन अपना पूरा बल लगा देता है, उसकी भुजाएं थक जाती है पर साड़ी का अंत नहीं आता। द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन तजी आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम। इस प्रकार भगवान ने सभा के भीतर अपना ऐश्वर्य साक्षात प्रकट कर दिया, परंतु अपनी मूर्ता के कारण दुशासन, दुर्योधन, कर्ण आदि पर इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ा कि द्रौपदी के द्वारा भगवान को पुकारने मात्र से कितनी विलक्षणता प्रकट हो गई। एक स्त्री का चीरहरण भी नहीं कर सके और तो क्या कर सकते थे। इस तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं गई। भगवान का प्रवाह सामने देखते ही वे उसे जान नहीं सके।
यदि जीव अपनी मूढ़ता अज्ञान दूर कर दे तो उसे अपने स्वरूप का अथवा परमात्म तत्व का बोध हो ही जाता है, पर भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। अपना अज्ञान मिटाना तो जीव के हाथ की बात है, पर योग माया को दूर करना उसके हाथ की बात नहीं है। वह सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान अपनी शक्ति से उसका अज्ञान भी मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं। भगवान जितनी लीलाएं करते हैं सब योग माया का आश्रय लेकर ही करते हैं। इसी कारण उनकी लीला को देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। यदि वे योग माया का आश्रय न लें तो उनकी लीला को कोई देख ही नहीं सकता, उसका आस्वादन कोई कर भी नहीं सकता। अवतार संबंधी विशेष बात। अवतार का अर्थ है नीचे उतरना। सब जगह परिपूर्ण रहने वाले सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अपने अनन्य भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अत्यधिक कृपा से एक स्थान विशेष में अवतार लेते हैं और छोटे बन जाते हैं। दूसरे लोगों का प्रभाव या महत्व तो बड़े हो जाने से होता है, पर भगवान का प्रभाव या महत्व छोटे हो जाने से होता है। कारण कि अपार असीम अनंत होकर भी भगवान छोटे से बन जाते हैं, यह उनकी विलक्षणता ही है। जैसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, परंतु एक पर्वत को धारण करने से भगवान गिरधारी नाम से प्रसिद्ध हो गए। अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में स्थित है, ऐसे परमेश्वर एक पर्वत को उठा ले, यह कोई बड़ी बात नहीं, प्रत्युत छोटी सी बात है, परंतु छोटी बात में ही भगवान की बड़ी बात होती है। इसी प्रकार अवतार लेने में ही भगवान की विशेषता है। साधारण आदमी जिस स्थिति पर है उसी स्थिति पर आकर भगवान वैसी लीला करते हैं। बिल्कुल भोले भाले साधारण बालक की तरह बनकर लीला करते हैं। ग्वाल बालों से खेलते समय वे दूसरे ग्वाल बाल से हार भी जाते हैं। जो ग्वाल बाल जीत जाता है वह सवार बन जाता है और भगवान घोड़ा बन जाते हैं। यह उनकी विशेष महत्ता है। भगवान के प्रभाव को जानने वाले ज्ञानी महात्मा लोग तो उनके स्वरूप में मस्त रहते हैं, पर भक्तों को उनकी साधारण अज्ञ बालक की तरह भोली वाली लीला बड़ी विचित्र और मीठी लगती है। वहाँ ज्ञानियों का ज्ञान नहीं चलता। ज्ञानियों के शिरोमणि ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को देखकर चकरा गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी संत महात्मा भी उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते और इस विषय में मूक हो जाते हैं। भगवान ही कृपा करके जिन प्यारे अंतरंग भक्तों को जानना चाहते हैं, वे ही उनकी लीला के तत्व को जान पाते हैं। सोई जानई जेहि देव जनाई। गाय चराते समय, ग्वाल बालों से खेलते समय भी भगवान बड़े बड़े प्रभावशाली कार्य कर देते हैं। बड़े बड़े बलवान राक्षसों को भी चुटकियों में ही खत्म कर देते हैं। छोटे से बालक बनने पर भी उनका प्रभाव वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान किसी बालक को वर्णमाला सिखाता है तो वह बालक का हाथ पकड़कर उससे कै खे गै लिखवाता है और मुँह से भी वैसा ही बोलता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह विद्वान स्वयं वर्णमाला सीख रहा है। वह तो बालक की स्थिति में आकर उसे सिखाता है, जिससे वह सुगमतापूर्वक सीख जाए। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान हम लोगों के बीच हमारे सामने आते हैं और हमारी तरह ही बनकर हमें शिक्षा देते हैं। उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं, जिनका श्रवण पठन और गायन करने से भी लोगों का उद्धार हो जाता है। परिशिष्ट भाव। भगवान प्रकृति की सहायता से ही क्रिया करते हैं, इसलिए सीता जी कहती हैं कि सब कार्य मैंने किए हैं, भगवान राम ने कुछ नहीं किया। परंतु भगवान मनुष्य की तरह प्रकृति के अधीन नहीं होते। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय। कारण कि भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है, प्रत्युत उनसे अभिन्न है। भगवान को प्रकृति में स्थित मनुष्यों के सामने आना है, इसलिए वे प्रकृति को स्वीकार करके प्रकट होते हैं।
तभी मनुष्य उनको देख सकते हैं। अब इससे आगे के श्लोक की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।